वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों सुबह 4 बजे हो चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय गणित का पेपर लीक। तो जल्दी से इस वीडियो को देख लो, बाद में मत बोलना सर बताया नहीं। पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहने वाला है, समय आपका 3 घंटे का आपको मिलने वाला है। 23 सितंबर जो आपका गणित का पेपर होने वाला है वो कंप्लीट पेपर में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका जो बचा हुआ पेपर है सामाजिक विज्ञान का, उसके वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय गणित का हम पेपर करने वाला है, जो आज यानी कि 23 सितंबर को आपका होने वाला है। ठीक है, निर्देश पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये फालतू चीज़ें हैं, हमें देखना है पेपर, वो भी कैसा, रियल वाला। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। ठीक है, ए ऑप्शन है इसका परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है आपका अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है आपका प्राकृत संख्या और डी ऑप्शन है आपका पूर्णांक संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि अपरिमेय संख्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद 4x की घात 4 प्लस 0x की घात 2 प्लस 0x की घात 2 प्लस 5x प्लस 7 की घात क्या है। ठीक है, यानी कि आपको अधिकतम इसकी घात बताना है। तो 4x की घात 4 यहाँ पे लिखी हुई है अधिकतम घात, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, बिंदु 2 - 1 किस चतुर्थांश में होगा। ठीक है, 2 और -1 किस चतुर्थांश में होगा, तो ए ऑप्शन आपका प्रथम चतुर्थांश, बी ऑप्शन आपका द्वितीय चतुर्थांश, सी ऑप्शन आपका तृतीय चतुर्थांश और डी ऑप्शन आपका चतुर्थ चतुर्थांश। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आ जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश, यानी कि 4th क्वाड्रेंट में स्थित होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, समांतर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप के समीकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसे। तो ए ऑप्शन आता है इसका 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, बी ऑप्शन है इसका 2 चर वाला द्विघात समीकरण, सी ऑप्शन आपका वर्ग समीकरण और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका समीकरण दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये कैसा रूप होता है, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण होता है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, 4/5 और 1/5 का योग क्या होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन है इसका 4, बी ऑप्शन आपका 4/5, सी ऑप्शन आपका 1/5 और डी ऑप्शन आपका 1। ठीक है, तो देखिए 4/5 और 1/5 को हम जोड़ेंगे जब, तो 5 आपका कॉमन आ जाएगा एलसीएम, 4 और 1 क्या होता है 5, 5/5 यानी कि 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। ठीक है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 729 की घात 1/3 का मान क्या है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है इसका 4, बी ऑप्शन आपका 9, सी ऑप्शन आपका 6 और डी ऑप्शन है इसका 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि 9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके 6 नंबर के सही विकल्प हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात रिक्त स्थान होती है। तो रेखीय बहुपद जो होता है आपका लीनियर इक्वेशन, उसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। ठीक है, इसलिए उसको रेखिक या एक घाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बहुपद 5x प्लस 2 का शून्यक क्या होगा। शून्यक मतलब क्या होता है, x का मान क्या होगा इसमें। ठीक है, तो 5x प्लस 2 बराबर 0। अब हमें x का मान निकालना है, तो 5x बराबर 2 उधर जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये 5 इसके गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर -2/5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या जाएगा इसमें शून्यक -2/5। ठीक है, -2/5 इसका राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्या है आपका, बहुपद x की घात 3 माइनस x की घात 2 प्लस 1 में x स्क्वायर का शून्यक आपको बताना है। तो x स्क्वायर का शून्यक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है, क्या जाएगा,
शेषफल, ठीक है, शेषफल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां पूछा गया है, मूल बिंदु के निर्देशांक रिक्त स्थान होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आप सभी को पता है 0 0 होते हैं। ठीक है, 0 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 5 - 3 - 2 - 2 + 2 - 2, इसको सोल्व करेंगे जब हम, तो इसको सोल्व करने पर 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का 4 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर के रिक्त स्थान यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, सही जोड़ी आपको बनाना है, स्तंभ आ को स्तंभ बा से आपको मैच करना है। चलिए देख लेते हैं। पहला -0.85 + 1.25, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.40। ठीक है, 0.40 से इसको मैच करना है। नेक्स्ट है आपका -216/6, तो इसको हमें मैच करना है ए ऑप्शन से, -36 इसका आंसर आएगा। -2 × -3.5, तो इसको सोल्व करेंगे तो 7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। -7.5 + 4.5, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, नेक्स्ट 5/4, 5/4 को जब हम सोल्व करेंगे 1.25 इसका आंसर आ जाएगा। और 2.4 बटे में 10, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 0.24। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी आपकी मैच करना है। 6 नंबर की आपकी सही जोड़ी यहाँ पे पूछी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 8 7 5 2 में संख्या 5 का स्थानीय मान कितना होता है। तो देखिए 5 के बाद कितनी संख्या है, तो 5 के बाद एक संख्या है, तो 5 के आगे आपको 1 0 लगाना है, तो 50 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 101 की घात 3 का मान क्या होगा, तो आपको 101 × 101 × 101 ये करना है आपको गुणा, तो 101 × 101 × 101, तो ये क्या होगा, मैं आपको आंसर इसका डायरेक्ट बता देता हूँ, 10 30 301। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, 10 3 301। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या आपको लिखनी है। तो 0 और 1 के बीच कई अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, लेकिन इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, यानी कि 0.5। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 0.5 आएगा, आधा। ठीक है, तो ये 0 और 1 के बीच में स्थित है, तो 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो 7/8 का दशमलव प्रसार आपका शांत है। क्या है, शांत, शांत इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक बहुपद हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं रेखिक बहुपद। क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5, सत्य सत्य का चयन करके आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है, रेखिक बहुपद में की घात 1 होती है। तो ये बिल्कुल आपका सत्य होने वाला है। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है। नेक्स्ट क्या है आपका, एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। ये भी आपका सत्य होने वाला है। ठीक है, सत्य आ जाएगा। तीसरा क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ये भी आपका सत्य होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा है आपका, प्रत्येक परिमेय संख्या का एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, गलत बात है। प्रत्येक परिमेय संख्या आपकी एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, असत्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पांचवा है आपका, शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति है। नहीं, शंकु तो एक खोखली आकृति होती है। ठीक है, जैसे कि आपने बर्थडे केक की टोपी देखी होगी तो उसे शंकु का आकार मानते हैं हम, तो अंदर से वो ठोस थोड़ी नहीं होती है, वो तो खोखली होती है, इसलिए असत्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। और लास्ट है आपका, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। बिल्कुल सही बात है इसकी। ठीक है, तो इसमें आपका सत्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सत्य सत्य यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन एंड आंसर्स। चलिए देख लेते हैं इनको। इनका सॉल्यूशंस भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करते रहिए। चलिए भाई, पहला क्या है, जांच कीजिए कि क्या -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक है या नहीं। ठीक है, छठा क्वेश्चन है आपका। और इसका अथवा क्या है, बहुपदों x की घात 5 -x की घात 4 + 3 तथा 2 - y की घात 2 - y की घात 3 + 2y की घात 8 की घात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, +√5 + √2 की घात 2 को सरल आपको करना है। ठीक है, इसका अथवा क्या है, ऐसी 2 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी एवं आवृत्ति हो। ठीक है, चलिए जी। आठवां क्या है आपका, 1/√2 का परिमेयकरण आपको करना है। और अथवा इसका 1/√7 - 1/√6
के हर का परिमेयकरण आपको याद करना है। चलिए तो प्रश्न नंबर 6, 7, 8 के हम आंसर्स अपन देख लेते हैं। चलिए ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 का ये उत्तर होने वाला है, ठीक है। इसका आंसर्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ये होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/√2 के हर का परिमेयकरण आपको करना है, ठीक है। ये आपका हर का परिमेयकरण आप जब करेंगे तो √2/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका हर का परिमेयकरण। 8वां क्वेश्चन ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन 9वां क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है आपका, 8/15 को 2/√3 से आपको भाग देना है। इसका अथवा क्या है, 2√2 + 5√3 और √2 - 3√2 को जोड़ना है आपको, ठीक है। इसको आपको जोड़ना है। और इसका 10वां क्वेश्चन क्या है, एक दुकान में पेंट की कीमत 754 रुपये और शर्ट की कीमत 560 रुपये है। तो बताइए पेंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। तो कुल कितनी कीमत होगी, 754 में आप 560 जोड़ दीजिए, ये आपकी कुल कीमत आ जाएगी, ठीक है। तो जब 754 और 560 को अपन जोड़ेंगे तो 1314 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1314। चलिए 9वें क्वेश्चन का आंसर अपन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे है। 8/15 को 2√3 से हमने भाग दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसका आंसर, तो 4√5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपका प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका अथवा दे रखा है, 10वें के अथवा का आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बता देता हूँ। -2 - 1 और -4 या फिर 3 ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए -2 और -1 ये आपके तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। जबकि -4 और -3 ये कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा, ये आपका सेकंड मतलब द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। इसका अथवा क्या है, संख्या 1, 2, 3, 4 को प्रसारित रूप में लिखिए, तो आप ऊपर वाला इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है 12वां, पेंट शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 400 और 650 को आप जोड़ लीजिए, 1314 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं, इसमें 400 और 650 को जब हम जोड़ेंगे, 400 और 650 को जब हम जोड़ेंगे तो ये 0, ये 5 और 6 4 10, यानी कि 1050 आपका राइट आंसर इसमें आने वाला है, ठीक है, 1050। इसका अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। सूरज ने किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए, उसकी बहन मीना ने उसी किताब के 150 पन्ने पढ़े, तो दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। तो इन दोनों को जोड़ के आप आंसर इसका ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 13वां, 35% को भिन्न के रूप में आपको बदलना है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। 3/4 को प्रतिशत के रूप में आपको बदलना है। यदि x = 1 है तो व्यंजक x + 4 का मान कितना होगा, तो 1 + 4 ये 5 आ जाएगा। बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप इनको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। 4 और 1 5 हो जाएगा। यदि सरिता की आयु y वर्ष है तो उसके 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो y + 5 हो जाएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये से आते हैं परीक्षा में लल्लू लपाट क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या है, 100 को 7:3 के अनुपात में बांटिए, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 70:3 हो जाएगा, ठीक है। 70:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसका अथवा वाला आप कर सकते हैं इजीली। 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचिए और इसका लंब अर्धक या फिर लंब समद्विभाजक ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक अभी मैंने आपको बताया था 13वां, उसका आंसर आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हैं आप। 35% को भिन्न में आपको बदलना है, तो 100 से भाग देंगे हम, 35 में 100 से भाग देंगे तो 7/20 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर इसमें होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सॉल्यूशन मैंने आपको दे रखा है। सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो मैंने आपको जैसा बताया था कि y + 5 इसका राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16वां, चांदे की सहायता से 30 डिग्री एवं 60 डिग्री कोणों की रचना कीजिए। इसका अथवा क्या है, अपने आसपास स्थित कोई 4 चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम आपको लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार आपका 17वां क्वेश्चन हो जाएगा। यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ है तो बताइए 120 पंक्ति में कितने पेड़ होंगे, तो 5 × 120 हम करेंगे तो 600 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, 600। चलिए 18वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। √3 - 5 और √5 + √3 को सरल कीजिए। इसका अथवा क्या है, √5 + √2 को सरल कीजिए, ठीक है। आपका आंसर दे रखा है प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर आपकी स्क्रीन पे, तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपकी स्क्रीन पे हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 20वां क्वेश्चन। इसका अथवा वाला यहाँ पे दे रखा है, इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे रखा है। प्रश्न क्रमांक 20 का सॉल्यूशन ये हो जाएगा x² - 2x का, ठीक है।
ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। इसका अथवा वाला आपकी स्क्रीन पे है। बहुपद पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 के लिए P0, P1 और P2 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। आप 0 रखिए वाई की जगह, फिर आप 1 रखिए, फिर आप 2 रखिए, आंसर आ जाएगा आपका। 21वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन और 23वां क्वेश्चन, ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इनके सॉल्यूशंस मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा एक और, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए भाई, तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन यहाँ पे बता दिया है। कक्षा 9वीं विषय गणित त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का आपका पेपर मैंने आपको बता दिया है, जो 23 सितंबर को होने वाला है। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और वैसे भी ये वीडियो 1-2 घंटे में डिलीट हो जाएगा, इसलिए आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में वॉच कर लीजिए। मिलते हैं अगले पेपर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।